औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद की साइट का विज़िट कराते हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं और आज आपसे जो है ना बात करनी है एज अ बीइंग ए न्यूट्रल। लास्ट टाइम एक भाई ने कमेंट किया कि आपकी जो भी वीडियो होती हैं आप उसके ऊपर जो है ना वो सेलिंग पर फोकस होती हैं, ना कि कि ज़्यादा आप एम्फसाइज करते हैं किसी को बाइंग के लिए ना। तो मैं उस सेलिंग के ऊपर जो आ रहा हूँ वो उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। बहुत सारे लोग इन वजूहात से जो है वो इत्तेफाक करते हैं कि मैं समहाउ कुछ हद तक सही बात करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी राय से इत्तेफाक नहीं करते। हम अगर मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद को देखते हैं, डेवलपमेंट वन ऑफ द बेस्ट, जितनी फास्ट पेस यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद फिर इसकी कनेक्टिविटी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और टॉप नॉच अमेनिटीज़ यहाँ पर आना, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये तो बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल बहुत है। यानी कि अगर किसी को कन्विंस करना हो ना ख़रीदने के लिए, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर वो ये कहे कि यार मैं यहाँ पे प्लॉट नहीं लेता, जस्ट एक के ऊपर कि यार यहाँ पे महंगा है। तो भाई महंगा वो अपनी पॉकेट के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन जब वो इसका CDA के एक वन ऑफ द मोस्ट के हाई एंड सेक्टर के साथ जब इसका कंपैरिजन करेगा और फिर अमेनिटीज़ वाइज कंपेयर करेगा, तो ये उसको उन तमाम CDA के सेक्टर से ऊपर की चीज़ नज़र आएगी। मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद जैसे कि DHA इसको डेवलप कर रहा है, हमारे पास यहाँ पे कोई अराउंड 600 कनाल की लेक है, फिर इसके आसपास हाई राइज अपार्टमेंट्स के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, रेजिडेंशियल जो हमारे पास प्लॉट्स हैं इंतहाई लिमिटेड से हैं। और आप देखा देखी में जो रेट है वो इतना तेज़ हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो रेट की तेज़ी है इतने कम टाइम के अंदर, ये समझ नहीं आती। उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है भाई? मेरे को ना लास्ट 6 ईयर्स हो गए इस्लामाबाद के अंदर, और मैं 6 ईयर्स से रियल इस्टेट के बिजनेस से ही वाबस्ता रहा हूँ। और मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट्स आए, चीज़ें ऊपर गईं, बहुत बहुत ऊपर गईं, कम नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर गईं। यानी कि जिस चीज़ के अंदर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसने करोड़ करोड़ को जाके टच किया। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, 80 लाख। लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, जो उसके कमर्शियल की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर इसी तरीके से हमने मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर, अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई है, जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। एक कैपिटल स्मार्ट सिटी भी देखा था कि वहाँ पे तो ये भी कहा जाता था कि यार इसका इंटरचेंज आ गया तो इसका कनाल का प्लॉट जो है वो आपको 3-4 करोड़ रुपए से कम नहीं मिलेगा। तो आज मैंने ज़रा दोस्त से पता किया कितने का कनाल है, बोलता है भाईजान डेवलपमेंट चार्जेस के साथ एक 10 की डिमांड में प्लॉट आते हैं, लेकिन बिकता उस सूरत में भी नहीं है। इसके अलावा फिर हम DHA, बहुत सारे लोग, ये बेसिकली DHA से एसोसिएटेड प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मोस्टली ना DHA के अंदर जिन लोगों ने पहले भी इन्वेस्टमेंट की है वही लोग यहाँ पे आके मोस्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उनसे भी जब बात होती है तो बहुत सारे लोग जब बेचते हैं तो वो फिर DHA कोयटा का हवाला देते हैं, DHA मुल्तान का हवाला देते हैं कि यार रेट कहाँ गए थे, उसके बाद फिर कहाँ गिरे। तो ऑल अबाउट सब लोग हमारी इस राय से, वो सब भाई जिनका एक्सपीरियंस रहा है इतने कम टाइम के अंदर जब प्राइस इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट करती है तो उसके ड्रॉप होने का, और ये हमने भी एक्सपीरियंस किया। तो उस बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पर भी यही बात करता हूँ हर बंदे से कि यार ये प्रोजेक्ट जितना तेज़ी से ऊपर गया है ना, इतना तेज़ी सस्टेन करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, बहुत रेयर होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आई। एक टाइम पे बैरिया टाउन कराची वो बड़ा तेज़ हुआ करता था, और उस टाइम तो ये भी बातें थी कि जी मलिक रियाज बाप है सब चीज़ों का, सब इसकी जेब में है। और मलिक रियाज की जो चीज़ें थी 3 करोड़ रुपए की या 5 करोड़ रुपए की या 6 करोड़ रुपए की कमर्शियल जो है वो 40-40 करोड़ रुपए तक गए थे।
इतनी तेजी वहां पर भी लोगों ने देखी थी। और आज भी लोग जो हैं वो 2020 से वहां पे स्टक हैं जिन्होंने टॉप पे परचेजिंग की थी। तो जब इतने सारी आपने हादसा देखे हो ना, तो फिर जब इस तरह की इन्फ्लेटेड प्राइस आपको देखने को मिल रही हो, तो आप अपनी पुरानी जो ऑब्जर्वेशंस है उसकी बेसिस के ऊपर बात करते हैं। तो मैं अपनी पुरानी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। नो डाउट इस प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल है कि ये इस्लामाबाद का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव CDA का सेक्टर होगा। आप D12, E12 सबको साइड पे छोड़ दें, उन सबसे ऊपर होगा। लेकिन वो सेक्टर जो है वो आज जिस प्राइस के ऊपर पहुंचे हैं उनको 30-30 साल लग चुके हैं। E7 की बात करते हैं हम, या F6 F7 की बात करते हैं, फेट की बात करते हैं, D12 की बात करते हैं, तो 10-12 साल का एरिया आप D12 के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। उसके अलावा F6 F7 जो इनकी प्राइजेस आज 35-40 करोड़ पे है, इसकी प्राइजेस के साथ आप इसकी प्राइजेस का जो है पास अगर हिस्ट्री आप देखते हैं तो आपको एटलीस्ट मिनिमम जो है वो 30 साल पहले की नज़र आती है, जब 2-2.5 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा था। तो उस टाइम अब लोग बोलते हैं जी 35-40 करोड़ रुपए का, उसने टाइम लिया है। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो थोड़ा सा हमें बात जो थोड़ा सा वो करती है कि यार यहाँ पे जितनी तेज़ी से चीज़ें ऊपर जा रही हैं ना, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे इसी तरीके से सस्टेन करें, इसी तरीके से चलती रही चीज़ें, क्योंकि हमारी अपनी भी यहाँ पे चीज़ें, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे चीज़ें ली हुई हैं। तो हम तो इसी दुआ में है कि ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहें। लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए उस हिसाब से फिर हमें थोड़ा सा डर का एक फैक्टर जो है वो एलिमेंट बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता भी, और उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जिट भी लिया है। लेकिन स्टिल इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी जूस जो है वो हमें देखने को मिलता है। और अगर कोई भाई लॉन्ग टर्म के लिए इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करता है तो भाई ये आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में जो है ना वो जूस गिलास में नहीं जग में पड़ा हुआ है। तो इतना इसके अंदर जो है पोटेंशियल है, नो डाउट। क्योंकि CDA सेक्टर्स जो थे इससे पहले डेवलपमेंट के मामले में बड़े ठंडे हुआ करते थे। ये CDA का वो वाहिद सेक्टर है जिसने अपनी डेवलपमेंट के अंदर जो है ना वो एंड कर दिया है। अपनी कनेक्टिविटी, अपनी एमेनिटीज़, अपने के जो चीज़ें आपको किसी बाहर के किसी प्रोजेक्ट में मिला करती थी, फॉरेन आप जाते थे तो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आपको इस तरह के एमेनिटीज़ देता था तो आप आके बातें करते थे। खैर यहाँ पे प्राइवेट सोसाइटीज़ जो थी वो बहुत सारी इस तरह की एमेनिटीज़ दिया करती थी, जिसकी वजह से लोग जाके बाहर बातें किया करते थे। लेकिन प्राइवेट सोसाइटीज़ का जो अभी हाल हुआ है लास्ट कुछ टाइम से हम देख रहे हैं बहरिया टाउन के बाद से, तो लोगों का कॉन्फिडेंस ज़रा शेकी हो गया है प्राइवेट बिल्डर्स के साथ। ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, क्या बिल्डिंग, ट्विन टावर किस खूबसूरत जगह के ऊपर बने हुए हैं। जब इसको भी खाली कराया गया तो ये एक जो है ना आपका लोगों को, जो इन्वेस्टर है उसके माइंड में एक फेयर आ गया कि यार प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, प्राइवेट डेवलपर जो है, भले वो आपको सोना भी पेश कर रहा है तो वो स्टिल रिस्की है। जबकि CDA और DHA मिलके एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटीज़ है। तो फिर इन्वेस्टर का माइंडसेट है कि इसके अंदर एमेनिटीज़ भी हैं, पोटेंशियल भी है और सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी है। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बेहतरीन हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है, और डेफिनेटली ये ग्रोथ मज़ीद बढ़ेगी। बट एक चीज़ है, प्राइस के बिहेवियर के ऊपर मैं अक्सर बात करता हूँ। प्राइस जो है ना वो अपने उसका एक स्टाइल होता है चलने का। प्राइस अगर जब भी बहुत तेज़ी से एकदम ऊपर चली जाती है तो वो वहाँ पर हार्डली सस्टेन करती है, फिर वो नीचे आती है, फिर वो ऊपर जाती है। लाइक अभी आप गोल्ड के आप ऑयल के एग्जांपल ले लें, हमारा जो पेट्रोल है, जब इन्होंने 468 का पेट्रोल कर दिया तो इनको वहाँ पे सस्टेन करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। उस प्राइस के ऊपर पेट्रोल को सस्टेन कराना बड़ा मुश्किल हो गया। फिर बाद में इन्होंने कम किया, 350 के पास पेट्रोल की प्राइसेस लाए, फिर स्टेप बाय स्टेप जब रेट बढ़ाए पेट्रोल के, तो नाउ अब आवाम में अडॉप्टेबिलिटी भी आ रही है। और आवाम ने अगर डेफिनेटली पेट्रोल की प्राइसेस अगर ज़्यादा लग भी रही हैं तो उन्होंने कोई चेंज लाना है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं। कुछ EV के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से ऑयल की प्राइसेस अडॉप्टेबिलिटी जो है लोगों में आ रही है। लेकिन अगर मैं उसी की एग्जांपल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हूँ, अगर मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद है, नो डाउट इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है,
वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, एमेनिटीज से भरा हुआ ये प्रोजेक्ट है, बेस्ट कनेक्टिविटी के साथ ये प्रोजेक्ट आपको मिलता है। लेकिन इसकी प्राइसेस जिस तरीके से शूट कर रही हैं उस जगह के ऊपर सस्टेन करना एक बड़ा चैलेंज है। मे बी आज जो 2-4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, बहुत ऐसे ओल्ड वैलिड वाले प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, तो उनकी प्राइसेस स्टिल लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग रही हो कम है, लेकिन जो लेने वाले हैं उनको शायद बहुत सारे लोगों को ज़्यादा लग रही हो, लेकिन जो लेने वाले हैं, जो एक्चुअल इसकी वैल्यू को समझते हैं, वो स्टिल इसको कम समझ रहे हों। लेकिन अगर ये इसी तरीके से ग्रो करती रही, इसी तरीके से फास्टली तेज़ी से ऊपर जाती रही, तो फिर वहाँ पे सस्टेन करना थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। सो इस वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है भाई मेरी बातों को बिल्कुल जो है वो दिल पे ना ले। उसके लिए भाई आपके पास अगर पैसे हैं तो खामोशी से होल्ड करें। इस जैसा प्रोजेक्ट, इस जैसी प्रॉपर्टी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, जहाँ पे डेवलपमेंट भी है, जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर ओन बाय गवर्नमेंट है और बेहतरीन लोकेशन है, बेहतरीन कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। ये वाली प्रॉपर्टी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अगर आपके पास पैसे हैं, जस्ट होल्ड इट, इसको मार्केट में ना लाएं। लेकिन अगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये राय है कि भाई एक चीज़ है, अगर वो इतना ऊपर गई है और आप उस प्रॉफिट्स को जो है वो सिक्योर नहीं करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि मार्केट जो है वापस ड्रॉप भी करती है, क्योंकि एक सस्टेनेबल जब ग्रोथ होती है तो तब ही जो है वो एक लॉन्ग टर्म चलती है। लेकिन जब एक तेज़ी से इन्फ्लेट करती हैं प्राइजेस, तो वहाँ पर जो है सस्टेनेबिलिटी बड़ी कम हमें देखने को मिली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ये हमने देखा है। भले कोई भी प्राइस, किसी भी चीज़ की प्राइस, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनकी अगर इस तरीके से प्राइस इन्फ्लेट करें तो वो हार्डली सस्टेनेबल होती हैं। लेकिन वो स्टेप बाय आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब ग्रो करती हैं तो वो फिर सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर आपके पास 1 किस्त या 2 किस्त के पैसे हैं, तो आज की डेट के अंदर जो लिक्विडिटी आपको मिल रही है, जिस तेज़ी से आपका पैसा जो है वो कैश हो रहा है, 5 मरले वाला देख ले, 10 मरले वाला देख ले, कनाल वाला देख ले, जिस तेज़ी से आपका पैसा जो है वो लिक्विडेट हो रहा है, कैश हो रहा है, ये वाली तेज़ी हमेशा नहीं मिलेगी। हम D12 के एग्जांपल देते हैं। D12 के अंदर मेरे पास एक घर आया 4 मरले का, एक्स्ट्रा लैंड, सुपर एक्स्ट्रा लैंड। पिछले 1 साल से मैंने उसका ऐड लगाया हुआ है, मुझे हार्डली 2-3 कॉलें आई हैं उसकी। क्यों? वहाँ पे प्राइजेस तो हैं लेकिन लिक्विडिटी बड़ी स्लो है। अगर किसी बंदे ने जल्दी लिक्विडेट करना है तो वो इतनी आसानी से उसको लिक्विडिटी मिलती नहीं है। लेकिन मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उसको आज की डेट के अंदर एक बेहतरीन लिक्विडिटी जो है वो मिल रही है, बेहतरीन रेट के ऊपर, बेहतरीन जो है वो जल्दी कीमत के साथ उसकी प्राइस जो है वो, उसका पैसा, उसका प्लॉट जो है वो कैश हो रहा है। तो ये कैश वाली अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को जो है वो ज़रूर अवेल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप इसको रख सकते हैं, तो भाई इसमें बहुत पोटेंशियल है। लेकिन एक और कंसर्न है, पोटेंशियल तो हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नज़र आया, इसी तरीके से बढ़ता हुआ पोटेंशियल, बढ़ती हुई चीज़ें हमें बहुत सारी जगह पर जो है वो देखने को मिली। लेकिन मौसम जो है ना वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मौसम बदलता भी है। जहाँ बहुत अच्छा मौसम होता है ना, एक 18 प्रोजेक्ट था हमारा मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर, इसके अलावा B17 था। एक टाइम पे मौसम यहाँ भी बहुत अच्छा था, यहाँ भी बड़ी तेज़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ड्रॉप हुई तो 2-3 साल तक लोग जो है वो फंसे रहे। फैसल हिल्स बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन एक टाइम पे वहाँ जो प्राइसेस थी वो जब थोड़ी सी आपकी ड्रॉप होती हैं तो उसके बाद फिर लोग जो है वो स्टक होते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे अच्छा खासा स्टक हुए थे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो तो डेफिनेटली अपनी जो है वो होल्ड कर सकता है चीज़ें, अपने आप को लॉन्ग टर्म जो है वो लेकर चल सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जिसके पास लिमिटेड से सरमाया है, तो उसके लिए आज के दिन एक बेहतरीन जो है वो अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने पैसे को कैश करे। लेटर ऑन न्यू बैलेट आता है। अब तो जिस तरीके से तेज़ी चल रही है राइट नाउ, इसमें समहाउ मुझे ये भी नज़र आता है कि DHA चाहता है खुद कि जितनी प्राइस ऊपर जाए उसी प्राइस के हिसाब से वो नया रेट लाए, और नया रेट जब वो लाए तो मैं भी इस बार बैलेट ना करे, इस बार वो ऑक्शन कर दे प्लॉट्स की। ये ऊपर वाले प्लॉट्स जो हैं ये जितने रेडी कर दिए हैं, ये विद दी पोजेशन आपको जो है वो ऑक्शन में नज़र आए, और ऑक्शन फिर इससे भी और ऊपर हो,
तो बहुत सारी जो है वो इस टाइम जो प्राइजेस को इतनी तेज़ी से इन्फ्लेट किया जा रहा है, इसके बैक एंड के ऊपर कुछ बड़े प्लान्स भी हो रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है उसके लिए ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसको कैच करना चाहिए। और हम तो चाहते हैं भाई ये इसी तरीके से ग्रो करता रहे। हमारी अपनी चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि हमने आपकी ही चीज़ों से चलना है। हमारी अपने इन्वेस्टर्स हैं, हमारी अपनी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो हम तो इसी तरीके से ग्रो करवाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को। इसी तरीके से हम तो चाहते हैं कि ग्रो करें। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है कि मैं बीइंग ए न्यूट्रल, लास्ट जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, ये समटाइम चीज़ें जो है ना, अगर वो इसको अवेल नहीं कर पाता, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उनका भी एक्सपीरियंस होगा, तो वो फिर समहाउ स्टक भी हो जाते हैं। बाकी जी, मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। आपकी कोई भी क्यूरी है, कंसर्न है, डू लेट मी नो, आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।